एक सल्तनत में कहीं दूर 3 खूबसूरत शहजादियां रहती थीं। उस सल्तनत का बादशाह अक्सर बॉल्स पार्टी रखा करता था क्योंकि उसकी तीनों बेटियों को डांस करने का बहुत शौक था। दोनों बड़ी शहजादियां तो बहुत अच्छा डांस किया करती थीं, मगर छोटी शहजादी को बहुत अच्छा डांस करना नहीं आता था। मिया, तुम अपने डांस में थोड़ी और खूबसूरती लेकर आओ। मगर कोशिशों के बावजूद भी छोटी शहजादी बहुत अच्छे से डांस नहीं कर पाती थी। जबकि बॉल्स पार्टी में आए मेहमान भी छोटी शहजादी के डांस को देखकर मजाक उड़ा रहे थे। ये किस तरह का डांस है? ये आखिर ऐसे क्यों हिल रही है? ओह, मैं आइंदा कभी डांस नहीं करूंगी। इन सब से मिया इतनी ज्यादा उदास हो गई कि पार्टी छोड़कर ही चली गई और जंगल के एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। सितारों को देखते हुए वो ये सोच रही थी कि बेहतर डांस कैसे किया जा सकता है। इसी दौरान उसने एक नौजवान को जंगल से गुजरते देखा। चांद की रोशनी में वो शख्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से डांस कर रहा था। मिया को वो डांस इतना पसंद आया कि वो कमरे से बाहर आ गई। बाहर आते वक्त मिया एकदम चिल्लाने लगी क्योंकि उसके पैरों के बीच से एक गुलहरी गुजरी थी। ओह, ये क्या था? मिया के चिल्लाने से उस शख्स ने डांस करना बंद कर दिया और दोनों की नजरें मिली। क्या आप ठीक है मोहतरमा? जी, मैं ठीक हूँ। शायद मैं गिलहरी से डर गई थी। ये इनकी फितरत है मोहतरमा, आपको डरने की जरूरत नहीं। मिया खुद को ये पूछने से रोक नहीं पाई कि आखिर वो इतना अच्छा डांस कैसे कर रहा था। इस सवाल पर उस शख्स ने मिया को अपने जूते दिखाए। मैं जूते बनाने वाला हूँ। मैं जादुई डांस के जूते बनाता हूँ, इसलिए मैं खुलकर रोजाना डांस कर सकता हूँ जंगल के अंदर। ये देखिए, इस तरह से। ओह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे तुम्हारे जैसा ही शू मेकर चाहिए था। शू मेकर ने 3 मैजिक शूज पेयर अपने बैग में से निकाले और मिया के सामने रख दिए। अपनी आंखें बंद करें और ख्वाहिश करें और इन तीनों में से कोई एक जूता चुन लीजिए अपने लिए। पर याद रखिए, हर जूते का अपना एक उसूल होगा और अगर आपने वो उसूल तोड़ा तो याद रखिएगा वो जूता आप पर कोई भी जादू कर सकता है। मिया ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। इसके बाद उस शू मेकर ने तीनों जूतों की तरतीब बदल दी, ये देखने के लिए कि मिया कौन से जूते पिक करती है। अब आप जूते की एक जोड़ी चुन सकती हैं। ओह प्लीज, मैं सबसे अच्छा डांस कर सकूं। मिया ने चमकते हुए लाल जूतों को चुना और अपनी आंखें खोल लीं। ले जाएं इनको, ये आपके हैं, लेकिन भूलिएगा नहीं, ये जूते तब पहनने हैं जब आप पूरा चांद देखें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये जूते आप कभी भी उतार नहीं सकेंगी। ये इनका उसूल है। मिया बेसब्री से वो जूते लिए फौरन वापस महल चली गई। दोनों बहनें अपनी छोटी बहन को इतना एक्साइटेड और खुश देखकर हैरान हो गईं। मिया, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ, क्या? कुछ भी नहीं है। सब लोग एक बार फिर से महल में बॉल्स डांस पार्टी के लिए जमा थे। उस पार्टी में खूबसूरत लिबास पहने दोनों बहनों ने फिर से ग्रेसफुली डांस करना शुरू कर दिया। उस छोटी शहजादी ने भी वो मैजिक जूते पहने जो उसने शू मेकर से लिए थे और डांस करना शुरू कर दिया। छोटी शहजादी मिया ने इतना खूबसूरत डांस किया कि हॉल में मौजूद कोई भी शख्स तारीफ किए बगैर रह नहीं पाया। वाह, क्या बात है तुम्हारे डांस की। मिया खूबसूरती से डांस कर रही थी, मगर वो शू मेकर का उसूल तो भूल ही गई थी। क्योंकि उस रात पूरा चांद नहीं था, इसलिए मिया डांस करते करते आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी। अब सिर्फ मिया के जादुई जूते दिखाई दे रहे थे। उस वक्त लोगों पर खौफ तारी हो गया और सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। ये क्या हो रहा है? मिया कहाँ गायब हो गई? ओह, मिया गायब हो गई। ये क्या हो रहा है?
इसी दौरान मिया ने अपनी आंखें खोली, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। मिया ने लिविंग रूम में मौजूद शीशे में जब खुद को देखा तो उसे जादुई जूतों के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दिया। मिया समझ गई कि वो गायब हो चुकी है। ओह, मैं तो नजर ही नहीं आ रही। मैंने जूतों के उसूल नहीं निभाए, ये मेरे पाँव के साथ चिपक गए हैं। मुझे शूमेकर को ढूंढना होगा। किसी को मिया की आवाज नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि हर कोई जल्दी से उस महल को छोड़कर भागना चाहता था, क्योंकि लाल जूते सबका पीछा कर रहे थे। मिया जल्दी से हॉल से बाहर भाग गई। दोनों बड़ी शहजादियों ने मिया का पीछा किया। अंधेरी रात में तीनों शहजादियां उस जंगल में चलने लगीं। थोड़ा आगे चलकर उन्होंने देखा कि एक शू मेकर डांस कर रहा है। ये देखो, ये शख्स कितना अच्छा डांस कर रहा है। इसके जूते बिल्कुल मिया जैसे हैं और बैग भी जूतों से भरा हुआ है। मिया की बहनों ने उस शू मेकर से मदद मांगी। उस शू मेकर ने उनसे कहा कि इस जादू के खत्म होने के लिए उन्हें पूरे चांद का इंतजार करना पड़ेगा। मिया ये सुनकर परेशान हो गई और अपने जूतों को जोर से टैप करने लगी। इसका एक और हल है, लेकिन अगर हमने वो किया तो जूतों का जादू खत्म हो जाएगा और ये सिर्फ सादा जूते बन जाएंगे। अगर तुम राजी हो तो इन जूतों को 3 बार आपस में टकराओ। मिया ने सोचा कि गायब होने से बेहतर है इन जूतों का जादू खत्म हो जाए, और उसने 3 दफा जूतों को आपस में टकराया। शू मेकर आगे चल रहा था, मिया और उसकी बहनें पीछे चल रही थीं, और वो एक कुएं के करीब पहुँचे। शू मेकर ने कुएं में छलांग लगा दी। ये देखकर शहजादियां बहुत ज्यादा हैरान हुईं। कुछ ही देर में शू मेकर बाहर आ गया, एक भरी हुई बाल्टी के साथ। मैं ये तुम्हारे पाँव पर छिड़कूंगा और जादू फिर खत्म हो जाएगा। और आखिरकार जादू का असर खत्म हो गया जब शू मेकर ने फुल मून डस्ट को निकालकर मिया के जूतों पर छिड़का और मिया दिखाई देने लगी। छोटी बहन को देखकर दोनों शहजादियां खुश हो गईं। मिया, तुम्हें अच्छा डांस करने के लिए जादू की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक को चाहिए कि जब वो डांस करे तो खुशी खुशी करे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया शू मेकर, तुमने मेरी हेल्प की। और उस दिन के बाद से मिया ने वैसा ही डांस करना शुरू कर दिया जैसा वो हमेशा से करना चाहती थी। छोटी जलपरी और गहरा समुंदर। एक जमाने का जिक्र है, एक बहुत बड़ा महल हुआ करता था जो कि पानी के बिल्कुल ऊपर था। वहाँ पर शहजादा एडवर्ड और आर्या रहा करते थे। आर्या असल में एक जलपरी थी। Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the Little Mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. पानी के अंदर एक गहरी गुफा में एक महल और था, लेकिन ये एक बुरा महल था। पानी के बादशाह की बहन इस महल में रहा करती थी, जो कि हर वक्त किसी न किसी बुरे काम का सोचती रहती थी और अपने भाई से हर वक्त मुकाबला करती थी। एक दिन चुड़ैल वेगा पानी के महल के बाहर अपने नौकर सांप के साथ घूम रही थी और उसने देखा कि एक जादुई काला शीशा मिट्टी के अंदर फंसा हुआ है। एक जादुई शीशा पानी के बीचों बीच। मैं हैरान हूँ, ये यहाँ कैसे आया? हाँ, इसे अपने महल ले चलते हैं मेरी शहजादी। ये अच्छा रहेगा। वेगा ने उस जादुई शीशे को उठाया और अपने महल की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही वो महल में आई, वो शीशे के सामने खड़ी हो गई, लेकिन उसे उसके अंदर अपनी परछाई नहीं दिखी, यहाँ तक कि कुछ नहीं।
दिन गुजरते गए, लेकिन शीशे में अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चुड़ैल वेगा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और जैसे ही वो उसे फेंकने ही वाली थी तो अचानक से शीशा तब्दील होने लगा और शीशे के अंदर उसका असल मालिक दिखा और इस शीशे के मालिक का नाम था चुड़ैल हेला। शीशे शीशे, तुम्हें क्या लगता है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, तुम कहाँ गुम हो गए थे? वेगा इस शीशे के अंदर एक औरत को देखकर बहुत हैरान हो गई और उसके सांप डर के मारे पीछे छुप गए। मेरी शहजादी, शीशे में जो औरत है वो नहीं है। चुड़ैल वेगा उस शीशे के करीब आई और उस औरत को जवाब देना चाहा। ये शीशा समंदर की गहराई के नीचे है और अब ये एक औरत के पास है जो मैं हूँ। हेला और उसका नौकर डंकॉफ ये देखकर बहुत हैरान हो गए। एक चुड़ैल जिसके बहुत ज्यादा लंबे पैर थे। डंकॉफ ने इसके महल के बारे में सुना था और उसने अपने मालिक को कान में बताया कि उसके पास क्या क्या ताकतें हैं। हेला को डंकॉफ की बातें सुनकर बहुत हैरानी हुई तो उसने वेगा से एक सौदा करने का फैसला किया। खैर, मैं तुम्हें जानती तो नहीं, चलो एक डील करते हैं। शैतान शहजादी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसके बदले में मैं तुम्हें एक जादुई किताब दूंगी, वो बहुत खास है। चुड़ैल वेगा ने उस पत्थर दिल चुड़ैल हेला को सब कुछ बताया, आर्या और शहजादे एडवर्ड के बारे में। उसने कहा कि वो शहजादे पर काबू पा सकती है और वो इस महल पर भी काबू पा सकती है हमेशा के लिए। अब 3 दिन गुजर चुके थे। शहजादे एडवर्ड ने एक पार्टी के लिए तैयारियां शुरू कर दी थीं। हमेशा की तरह वो कश्ती के कोने पर गया और उसने बादल देखे मौसम देखने के लिए। हाँ, बादल साफ हैं, मौसम बहुत अच्छा है। ये मौसम बचाने के लिए बेहतरीन है। यही मौका है उसे बचाने का। अब शहजादा एडवर्ड पानी को देखने जा रहा था ताकि वो देख सके कि लहरें तेज तो नहीं है। और फिर शहजादे का कुत्ता उसके पास आकर भौंकने लगा। उसने शहजादे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी। क्या हो गया डॉगी? लगता है कुछ खतरा है। और बिल्कुल तभी आसमान काला हो गया। बहुत सारे बादलों ने आसमान को ढक दिया। पानी की बहुत तेज लहरें आने लगी। चुड़ैल हेला अपनी क्रिस्टल बॉल की मदद से शहजादे की तरफ ये सब कर रही थी और दूसरी तरफ चुड़ैल वेगा शहजादे की तरफ बहुत तेज लहरें भेज रही थी अपने जादू की मदद से। फिर एक बहुत बड़ी लहर शहजादे की कश्ती की तरफ आ पहुंची और शहजादी को पानी के अंदर ले डूबी। दूसरी तरफ महल में शहजादी आर्या ने एक बहुत बड़ा तूफान देखा और वो जल्दी से उसकी तरफ भागी। वो शहजादे एडवर्ड के कुत्ते की तरफ जा पहुंची। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सांप जो कि वेगा के महल के दरवाजे के पास इंतजार कर रहा था, उसने शहजादी को उठाया और महल के अंदर ले गया। जलपरी आर्या ने एक बहुत गहरी सांस ली और पानी के अंदर छलांग मारी, लेकिन वेगा ने उसे अपनी बॉल में से देख लिया था और उसने पानी को बर्फ में तब्दील कर दिया। इसलिए जलपरी आर्या उस पानी के बजाय बर्फ में जा गिरी और उसके जोर से लग गई। उसने उस बर्फ को अपने हाथ और पांव से तोड़ना चाहा, लेकिन ये काम नहीं करा। उफ़्फ़ो, मैं पानी के अंदर नहीं जा पा रही।
वो चुड़ैल मुझे जरूर रोकने की कोशिश कर रही है। और उसी वक्त आर्या की दोस्त डॉल्फिन डॉल्फी ये समझ गई थी कि आर्या से वो बर्फ नहीं टूट रही और उसने वो बर्फ तोड़ने की कोशिश करी अपनी नाक से, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। फिर उनकी दोस्त रिंगो मदद करने के लिए आ पहुंची। वो अपने मुंह से तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था। शहजादा एडवर्ड अभी भी वेगा के महल में बंद था और वो अपनी सांस इतनी देर के लिए नहीं रोक सकता था। वेगा पानी की चुड़ैल उस शीशे के सामने खड़ी हुई। ए जादुई शीशे, मेरा हुक्म है कि तुम मुझे उस हेला को दिखाओ। तुमने जो कहा था मैंने वो कर दिखाया। अब तुम्हें बदले में मुझे वो जादुई किताब देनी होगी। चुड़ैल वेगा ने जादुई किताब अपने पैरों से उठाई और उसको उस शीशे के जरिए हेला की तरफ भेजना चाहा, लेकिन वेगा के नाखून उस किताब पर लग गए और वो नहीं हट रहे थे और इसीलिए वेगा भी उस शीशे के अंदर चली गई और उस शीशे ने वेगा को सीधा उधर भेज दिया जहाँ पर हेला रहती थी। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे अपने महल वापस जाना होगा। जैसे ही वेगा जमीन पर आ पहुंची, डॉल्फिन डॉल्फी मदद मांगने के लिए निकल पड़ी और उसने बड़ी व्हेल विली से पूछा, जो कि पानी की गहराइयों में रहता था। बड़ी व्हेल विली और छोटी डॉल्फिन डॉल्फी उस बर्फ की तरफ जा पहुंचे। आर्या ने देखा कि विली उसकी मदद कर रहा है और वो बहुत खुश हुई। बड़ी व्हेल नीचे गई और उस बर्फ को बहुत जोर से तोड़ दिया। जलपरी आर्या जल्दी से पानी के अंदर कूदी और सीधा वेगा के महल के लिए निकल पड़ी। जैसे ही आर्या पानी के अंदर गई, उसके पैर एक टेल में बदल गए। उसके दोस्त डॉल्फिन और विली उसके साथ गए और वो सीधा वेगा के महल जा पहुंचे। दो सर वाला सांप वेगा के महल के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। उसने देखा कि कोई आया है और वो जल्दी से वेगा को बताने गए और वो समझ रहे थे कि वेगा अभी भी अंदर है। वो लोग आ गए। आप कहाँ हो? कुछ तो बताओ। बड़ी व्हेल विली ने सांप का मुंह बंद कराने के लिए उसे अपने मुंह में रख लिया। ये सब क्या हो रहा है? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। ये सब क्या है? जाओ, जाके हर कमरा तलाश करो। हमें हर हालत में एडवर्ड को ढूंढना होगा। जब आर्या उस पिंजरे के पास आ पहुंची तो उसने शहजादे को बेहोश हुआ पड़ा देखा। आर्या उस पिंजरे में बड़ी मुश्किल से अंदर गई और फिर शहजादे के मुंह में जादुई मिट्टी डाली ताकि शहजादा पानी के अंदर भी सांस ले सके। अचानक शहजादा और शहजादी के इर्द गिर्द लाइट्स आने लगीं। उसकी टांगें गायब हो गईं और उसकी जगह उसकी टांगों में एक टेल आ पहुंची और फिर शहजादा जाग उठा और पानी के अंदर सांस लेने लगा। शुक्र है तुम जिंदा हो। आर्या, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पानी के अंदर था। शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो यहाँ से निकलते हैं मेरे शहजादे। जलपरी आर्या और शहजादा एडवर्ड, जो कि अब सीमैन था, वेगा के महल से निकले और अपने महल की तरफ जाने लगे। उनकी जिंदगी एक बार फिर खुशियों से भर आई, जमीन पर भी और पानी के अंदर भी। हाय बर्ड्स, क्या हमारे पास भी पर आ सकते हैं ताकि हम उड़ सकें? दूसरी तरफ चुड़ैल वेगा बड़े दिनों के बाद अपने महल आ पहुंची।
और जब उसने देखा कि शहजादा गायब है, एक रास्ता है मेरे पास। मैं उस समंदर के महल में जाऊंगी। समंदर के बीचों बीच एक आलीशान सल्तनत थी। इस सल्तनत की सबसे छोटी शहजादी थी, एक मरमेड अराया, जो उस दिन समंदर की सैर पर जाने के लिए बहुत ही बेताब थी। बाबा, हम बहुत अरसे से एक साथ ओशन ट्रिप पे नहीं गए। क्या आप इस बार मेरे साथ आना पसंद करेंगे? आज मैं डूबे हुए जहाजों का मछलियों के लिए शेल्टर बनाऊंगा मेरी प्यारी बेटी। तुम्हारे अगले ट्रिप पर मैं तुम्हें जरूर ज्वाइन करूंगा। ठीक है, मैं वापस आकर आपकी मदद करने आऊंगी। वो छोटी मरमेड समंदर की गहराई में तैरती हुई जा रही थी। उसके पास से डरी हुई मछलियों और कछुओं का झुंड गुजरा। हे, क्या हुआ है? तुम सब भाग क्यों रहे हो? भागो मरमेड भागो, एक बड़ा दरवाजा सबको अपनी तरफ खींच रहा है। मरमेड ने अपने गेट बबल शील्ड बनाया और तेजी से तैरती हुई उस जादुई दरवाजे तक पहुंची। उसे ये दरवाजा देखकर बहुत हैरत हुई कि समंदर की गहराई में वाकई एक बंद दरवाजा मौजूद था। जब वो उसके मजीद पास गई तो वो गेट अचानक से खुल गया और अचानक से उसने मरमेड को निगल लिया। मरमेड अराया ने खुद को एक अलग ही समंदर में पाया। यहाँ की मछलियाँ बेरंग थीं और पानी बहुत ही ज्यादा गंदा था। जब अराया ने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गई। जादुई दरवाजा बंद हो चुका था और वहाँ से गायब हो गया। उसने देखा पत्थर के नीचे स्टारफिशेस हैं। अराया उनके पास गई। हेलो स्टारफिश, मुझे लगता है कि मैं खो गई हूँ। मेरी मदद कर सकती? Was für ein Ding bist du? Ihr weißt schon nicht, was du sagst. अपनी जिंदगी में समुद्री मखलूक पहली बार देखने के बाद स्टारफिशेस डर के मारे पत्थरों के पीछे छुप गई। और दूसरी तरफ मरमेड अराया ये सोचकर परेशान थी कि आखिर वो इससे क्यों छुप रही है, क्योंकि अराया को इनकी लैंग्वेज नहीं आती थी। फिर उसने वहीं एक थके हुए और उदास लॉबस्टर को आते हुए देखा। हे लॉबस्टर, मुझे लगता है मैं खो गई हूँ। मेरी मदद करोगे? Cosa? Scusa, ma non ti capisco. E non capisco neanche se sei un essere umano o un pesce. Oh, Ihati, kami beri bername Ihati kan seperti ini sebelumnya. नहीं, मैं वो लैंग्वेज नहीं बोल सकती जो तुम लोग बोल रहे हो। अरे नहीं, अब हम एक दूसरे की बातों को कैसे समझेंगे? फिर छोटी मरमेड अराया ने उनसे हाथों के इशारे से बात करने की कोशिश की। लॉबस्टर मरमेड के इशारे देखकर डर गया और वहाँ से भागने लगा। जैसे ही मरमेड ने वहाँ से जाने का फैसला किया, उसे थोड़े ही फासले पर ब्लोफिश नजर आई। वो उससे मदद मांगने के लिए तेजी से उसके पास गई। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो ब्लोफिश, मैं खो गई हूँ, वापस नहीं जा सकती। Eres una persona del mar? मैं समझ नहीं पा रही जो तुम कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, परेशान मत हो। जैसे ही मरमेड अराया ने उसे अपना हाथ दिया तो ब्लोफिश घबरा गई और अपने जहरीले फिन्स फुला लिए और उसके फिन्स मरमेड को टच कर गए। उसी वक्त छोटी मरमेड कमजोर पड़ने लगी और समंदर की तह में बेहोश होकर गिरने लगी। उसकी आंखें भी बंद हो गईं। वक्त गुजरने लगा। पोसेइडन, जो समंदर का बादशाह था, अपनी बेटी को ढूंढ रहा था जो बहुत देर से वापस नहीं आई थी। पूरा समंदर छान मारो। छोटी मरमेड जब दोबारा होश में आई तो आंखें खोलते ही उसने खुद को एक जेलीफिश के घर में पाया। वो जेलीफिश अराया के उठने का इंतजार कर रही थी। ओह, शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। आखिरकार मेरी ज़बान बोलने वाला भी मुझे यहाँ मिल ही गया। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। उस जेलीफिश ने अराया को बताया कि वो भी हादसाती तौर पर इस समंदर में आ गई है सालों पहले और फिर वापस नहीं जा सकी। इसीलिए मुझे यहाँ की सारी ज़बानें आती हैं, लेकिन मेरी पावर्स इस जगह को खूबसूरत बनाने के लिए काफी नहीं है। मरमेड, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन हमें सबसे पहले उस जादुई दरवाजे को ढूंढना होगा।
मरमेड अराया और वो जेलीफिश एक साथ तैरते हुए बहुत दूर जा चुके थे और फिर उस जेलीफिश ने जोर से सीटी बजाई। अचानक से बहुत सारे स्क्विड्स उनके पास आ गए। जेलीफिश ने उन्हें एक साथ अपनी इंक छोड़ने के लिए कहा। जादुई दरवाजा जो अभी तक ट्रांसपेरेंट था, इंक पड़ने की वजह से नजर आने लगा। मरमेड ने उसे देखा और फिर वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए छोटी मरमेड ने पानी की बबल्स की मदद से एक बड़ा हथौड़ा बनाया और दरवाजे पर जोर से मारा। और जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने खुद को एक दूसरे समंदर में पाया और फिर वो एक साथ सल्तनत में तैरते हुए पहुँचे। अराया ने अपने बाबा से मिलकर सब कुछ बताया और ये भी बताया कि उसने एक दूसरा समंदर देखा जो कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ और गंदा था। यानी हम जानते हैं हमें क्या करना है। हमसे जितना जल्दी हो सकेगा हम वो पानी साफ करेंगे और मछलियों को अच्छा माहौल देंगे। और फिर सब एक साथ वहाँ पहुँचे जहाँ पर जादुई दरवाजा मौजूद था। पोसाइडन ने अपना हाथ बुलंद करके ऐसी लहरें बनाई कि वो दरवाजा थोड़ी देर के लिए जाहिर हुआ और फिर टूट गया। और टूटने के बाद वो दोनों समंदर आपस में मिल गए। पानी भी साफ हो गया था और समुद्री मखलूक भी खुश हो गई थीं। और उसके बाद पोसाइडन को एहसास हुआ कि मछलियाँ दूसरी मखलूक की ज़बान नहीं समझ पा रही हैं। इसलिए उसने डूबे हुए जहाज को स्कूल बना दिया ताकि समुद्री मखलूकात एक दूसरे की जबान को समझ सकें। ब्लोफिश, अब तो तुम मुझे जहर नहीं दोगे ना अगर मैं तुमसे बात करूं तो? मैं अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे माफ करना। पोसाइडन के समंदर को साफ करने के बाद ये सारी मछलियाँ समंदर को मजीद खूबसूरत बनाने लगी, जहाँ उन्होंने एक दूसरे की लैंग्वेज सीखी थी, क्योंकि हर एक नई जबान एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just